स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में संगठनात्मक ढांचे और मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव के चयन के साथ ही लंबे समय से रिक्त पड़े 2 अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरने पर भी निर्णय होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया महासचिव विश्व हिंदू परिषद का ही होगा। ये लगभग तय हो चुका है। महासचिव पद पर बजरंग लाल बांगड़ा का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। तो वही आपको बता दें, ट्रस्ट में राजा अयोध्या के बेटे यतेंद्र की भी एंट्री संभव है। इसके अलावा अयोध्या से किसी एक संत को भी जगह मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार हाल ही में सामने आई चढ़ावा चोरी प्रकरण और उसके बाद हुई जांच के मद्देनजर ट्रस्ट अब प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और इसी क्रम में नई कार्यप्रणाली, जवाबदेही बढ़ाने और वित्तीय निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तृत मंथन भी होगा। बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे के बाद खाली पड़े पदों पर नए नामों की घोषणा की जाएगी। इसके लिए बैठक 2 सत्रों में आयोजित की गई है। पहले सत्र में दोपहर 3 बजे से खाली पदों के चयन पर मंथन होगा। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि दूसरे सत्र में दोपहर 4 बजे से बैठक में अन्य विषयों पर मंथन होता नजर आएगा। तो 2 चरणों में बैठक होगी, 3 बजे भी और 4 बजे भी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद त्रिपाठी अयोध्या से जुड़ गए हमारे साथ। आनंद, क्या कुछ हलचल आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि देखिए, ट्रस्ट की ये बैठक काफी अहम है और सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। बहुत ही अहम बैठक होना सुनिश्चित पहले से ही तय थी और 3 बजे ये बैठक होगी, जो कि 2 चरणों में होगी। 3 से 4 और 4 से 5 के बीच ये बैठक होगी। और इस बैठक में जो सबसे अहम बात है कि चंपत राय की जगह होंगी, क्योंकि चंपत राय बहुत ही अहम कड़ी थे राम मंदिर के सारे निर्माण की शुरुआत से लेकर अभी तक। उन्हीं का ही मैक्सिमम डिसीजन हुआ करता था, जिसमें सारी चीजों का निर्णय होना तय होता था। तो ऐसे में चंपत राय की जगह कौन लेगा? फिलहाल जो मामला सामने आ रहा है, अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और संघ का ही कोई व्यक्ति जो खास तौर से विजय बांगड़ा जी को आगे नाम चल रहा है, बांगड़ा जी का, वही हो सकता है इस बार महासचिव के पद पे चयनित किए। इसके अलावा जो 2 पद और खाली रह गए, उस पर भी मंथन चल रहा है। पहले ही यतीन मिश्रा का नाम प्रस्ताव में दे दिया गया था, जो इसके पहले वाली बैठक हुई, तो इस दौरान इनका नाम प्रस्ताव में था। तो ऐसे में 3 अहम पद और उसके बाद मंदिर में जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, खास तौर से जो चंदा चोरी हुई उस पर नियंत्रण और आदि चीजों को लेकर जो व्यवस्थाएं होंगी उन पर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ एक मजबूत व्यवस्था भी सुदृढ़ की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह से कोई घटना ना हो, ताकि फिर कोई अच्छे राम मंदिर पे लगे। बिल्कुल। और एक तरीके से अगर देखा जाए आनंद, तो बीते दिनों काफी सारी चेंजेस भी हमें देखने को मिली। नई एसआईटी के गठन की भी बातें सामने आई और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज क्योंकि 2 चरणों में बैठक होनी है और इतना साफ है कि जहां एक तरफ पदों जो रिक्त पद हैं उनको भरने की बात होगी, तो दूसरी तरफ कई सारी चीजें जो चोरी के मद्देनजर सामने आई हैं, जो खुलासे हुए हैं, चाहे हम टुन्नू यादव की बात करें, उनकी तरफ से जो चीजें कही गई कि अगर मैं जेल में हूं तो अनिल मिश्र बाहर क्यों हैं, ये सारी चीजों पर भी एक तरीके से मंथन होता नजर आएगा। तो क्या लग रहा है आपको, आज क्या कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा पिछली बैठक के मद्देनजर? इस बार खास तौर से तो सबसे बड़ा जो बैठक में नजर आएगा कि जो डिसीजन होना है चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर, उस पर क्या स्पष्ट हो जाएगा कि उनका जो अभी कुछ लोग एक बीच में बातें थी चंपत राय की वापसी हो सकती है, तो ऐसे में इस पे भी अटकलें खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ अनिल मिश्रा की कार्रवाई के ऊपर क्या होना है उनके खिलाफ, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा सबसे खास तौर से जो स्पष्ट होना हो ये है कि महासचिव के पद पे कौन इस बार चयनित होगा, और जो महासचिव चयनित होगा वो बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक पद होगा। और खास तौर से तो इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा भविष्य में इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी सामने ना आए, इसको लेकर भी मंथन खास तौर से आज किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, अभी 5 जुलाई को एक बैठक में जिसमें वीरेंद्र दास के रोल पे भी सवाल उठा था कि वीरेंद्र दास को निर्मोही अखाड़ा से हटा दिया गया, जिसको लेकर कल वो प्रेस किए थे और प्रेस के दौरान उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया कि हमारे यहाँ 19 लोगों में से 13 लोग हमारे समर्थन में है, केवल मात्र एक अफवाह है और कुछ नहीं है। तो ऐसे में धीरेन्द्र दास के लेकर भी स्थितियां काफी स्पष्ट हो सकती हैं। तो कई मामलों में आज चीजें स्पष्ट होंगी अयोध्या से और सबकी नजर इधर टिकी हुई है, क्योंकि राम मंदिर
500 वर्षों के संघर्ष से बना। तो ऐसे में सारी चीजें स्पष्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि लोगों का, भक्तों का जो विश्वास है वो बना रहना जरूरी है। फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब से चंदा चोरी का प्रकरण चल रहा है तब से भक्त आहत हुए हैं, और जो भगवान का चढ़ावा है वो भी काफी घटा है, संख्या भी घटी है। तो इन सब चीजें मद्देनजर जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए और आदि चीजों के लिए बड़ी बैठक है। आज की बैठक बहुत ही अहम होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जी, डैमेज प्रगति। कंट्रोल करने की पूरी कोशिशें तो की जाएंगी। बैठक में कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, इसके मद्देनजर क्या कुछ जानकारी आनंद आपके पास, क्योंकि देखिए पिछली बैठकों में भी सभी बड़े चेहरे नजर आए थे। जी बिल्कुल, नित्य गोपाल दास के यहाँ ये बैठक होनी है छोटी छावनी में। तो ऐसे में जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वर्तमान में वो सभी यहाँ पर रहेंगे। खासतौर से गोविंद देव गिरी जी का भी स्पष्ट नहीं हुआ और किस तरह शामिल हो रहे हैं, वर्चुअली शामिल हो रहे हैं या आएंगे, अभी तक उनकी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्योंकि गोविंद देव गिरी का भी बड़ा रोल इस समय हो गया है, क्योंकि जब से चंपत राय के ऊपर आक्षेप लगे हैं, ऐसे में गोविंद देव गिरी ने प्रेस करके सारी चीजें स्पष्ट की, उन्होंने इस्तीफा कंफर्म किया, सारी चीजें कंफर्म की। तो ऐसे में गोविंद देव गिरी जी को लेकर भी देखते हैं क्या कुछ होना है। तो 3 बजे ही के बाद बिल्कुल, आप नजरें बनाकर रखेगा, क्या कुछ हलचल होती है उस पर अपनी अपडेट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।